नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। बहुत ही दुख भरी खबर। मधुपुर के विधायक व सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण व निबंधन मंत्री हाजी हुसैन अंसारी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके जाने से पूरे झारखंड में गम का माहौल है। वहीं उनके पैतृक गांव पिपरा में उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पूरे इलाके में लोग मर्माहत हैं, गम में हैं, शोक में डूबे हुए हैं। पूरा मधुपुर विधानसभा क्षेत्र इस समय गम से गुजर रहा है। तीन अक्टूबर को उनका देहांत मेदांता अस्पताल में हो गया। उसके कुछ ही देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को लेकर मधुपुर उनके पुत्र शब्बीर अंसारी, इकराम अंसारी व तनवीर अंसारी लेकर मधुपुर लौटे। लगभग 10:30 बजे रात में उनका पार्थिव शरीर मधुपुर पहुंचा, जिसे देखने के लिए हज़ारों की संख्या में भीड़ उनके घर के बाहर पत्थल चट्टी स्थित कॉलेज रोड के सामने उनके आवास के बाहर हज़ारों की भीड़ जुट गई। कई अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सबों का आने जाने का तांता लगा रहा। उनके बड़े पुत्र हफीजुल अंसारी वो भी 3 अक्टूबर की सुबह रांची के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही इसकी सूचना मिली। वे लौट कर घर आ गए। लोग उनके घर पर आते रहे, उन्हें सांत्वना देते रहे, ढांढस बंधाते रहे। जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचा, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने के लिए बेताब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है। जी हाँ, हाजी साहब थे ही ऐसे। वे लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए। लोगों के हर सुख दुख में वे साथ रहते थे। कहीं किसी के बारे में कोई अनहोनी या कोई खुशी की खबर भी उन्हें मिलती थी तो वे अपने सभी कामों से निवृत्त होने के बाद अपने क्षेत्र में जाकर के उन लोगों से मिलते थे। सिर्फ कार्यकर्ताओं के ही हाजी साहब नहीं थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी थे जिनका उन्हें वोट नहीं मिला था। वे खासकर वैसे लोगों से भी अपना संबंध रखते थे। सिर्फ मैयत या फिर शादी समारोह में ही वे नहीं जाते थे, बल्कि हर तरह के त्यौहार में वे शरीक होते थे और हर लोग उन्हें दिल से याद करते थे। तभी तो उनके जनाजे की नमाज में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई। उस भीड़ में सिर्फ मुस्लिम धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि सभी कौम के लोग थे, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सभी लोग थे। वे हिंदुओं के पर्व दुर्गा पूजा में मधुपुर के सभी पंडालों में जाकर के वहाँ निरीक्षण करते थे कि आखिर किस प्रकार से पूजा की व्यवस्था की गई है, किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया करते थे। इतना ही नहीं, जब छठ पूजा होता था तो उससे पूर्व 2 दिन पहले वो छठ घाट की निरीक्षण करते थे और बेहतरीन तरीके से साफ सफाई का
निर्देश अधिकारियों को देते थे कि कोई कोताही न बरती जाए, लोग स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में पर्व को मना सकें। जिस समय छठ का अर्घ होता था, सुबह हो या शाम हो, उस वक्त भी वे दोनों टाइम अर्घ के समय घाट पर मौजूद रहते थे, हर एक लोगों से दुआ सलाम करते थे। आज लोगों की रूह कांप जाती है जब वे सुनते हैं कि उनके नेता, उनके जनप्रतिनिधि, उनके हर दिल अजीज जनाब हाजी हुसैन अंसारी साहब अब नहीं रहे। लोग स्तब्ध से हो गए जैसे ही उनको खबर मिली कि हाजी साहब अब नहीं हैं। वे सभी चौंक गए। पूरे इलाके में मानो बिजली सी, करंट सी लोगों के शरीर में दौड़ गई कि अब उनके नेता नहीं रहे। पिपरा के एक छोटे से विद्यालय से, प्राथमिक विद्यालय से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजनीति के क्षेत्र में आए। राजनीति में उन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। 4 बार वो इस इलाके का प्रतिनिधित्व किए और इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में भी झारखंड में अपनी सेवा दी। हज कमेटी के अध्यक्ष भी रहे वो। उनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए काफ़ी कम है। उन्होंने राजनीति में एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि शायद ही अब कोई इसे मिटा पाए। उनके अंतिम यात्रा के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। साथ ही कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक, सांसद पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम सम्मान दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन की खबर सुनकर अपने नेता के दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव पिपरा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हाजी साहब की लोकप्रियता का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर से लेकर कब्रिस्तान के बीच अंतिम विदाई के दौरान गलियों में लोगों का हुजूम जमा हो गया था। घरों की छत पर लोग जमा हो गए थे। अंतिम दर्शन पाने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कई अन्य जगहों से भी समर्थक और शुभचिंतक पहुंचे हुए थे। घर से वाहन में शव को रखकर पिपरा मैदान तक नमाज के लिए ले जाया गया। इस दौरान उनके आवास से तकरीबन 1 किलोमीटर तक लोगों का तांता लगा रहा। जनाजे की नमाज के दौरान मैदान में तकरीबन 20,000 से भी अधिक लोग जमा हो गए थे। मैदान में लोगों का हुजूम उमड़ गया था। कब्रिस्तान में जगह कम रहने के कारण खुले मैदान में जनाजे की नमाज अता की गई। नमाज से पहले पुलिस के जवानों ने पिपरा मैदान में उन्हें सलामी दी। इस दौरान अपनी राइफल को जवानों ने झुका लिया। 20 जवानों के द्वारा हवाई फायरिंग कर उन्हें सलामी दी। इस दौरान उनका पार्थिव शरीर कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था। सलामी के उपरांत जनाजे की नमाज अता की गई। जाने
पार्थिव शरीर के राजकीय सम्मान हेतु और परिषद सम्मान अंतिम विदाई से पूर्व श्रद्धांजलि देने पिपरा स्थित उनके पैतृक गांव में रविवार को दिन भर मंत्री, विधायक व अधिकारियों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो भी पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के उपरांत उनके पुत्र व परिजनों को ढांढस बंधाया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी पहुंचकर अंतिम दर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक बेहतरीन नेता खो दिया है, यह पूरे राज्य की क्षति है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने श्रद्धासुमन अर्पित किया व परिजनों से मिलकर सांत्वना दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शनिवार शाम से मधुपुर में रहे और रविवार को हाजी हुसैन के सबके साथ पिपरा गांव पहुंचकर घंटों वहां रुके। उन्होंने कहा कि जनता का जनसैलाब देखकर हाजी साहब की लोकप्रियता का पता चलता है। वे गरीबों के नेता थे। झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मंत्री आलमगीर आलम भी श्रद्धांजलि देने के उपरांत जनाजे के नमाज में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ वह व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। सारठ विधायक रणधीर सिंह ने भी गांव पहुंचकर हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि झारखंड ने एक अच्छा नेता खो दिया। वे अल्पसंख्यकों की आवाज़ थे, गरीबों के साथ हमेशा खड़े रहते थे, उनकी कमी हमेशा खलेगी। वे उनके अभिभावक की तरह थे। विधायक प्रदीप यादव ने भी कहा कि भीड़ से प्रमाणित होता है कि जन सरोकार से जुड़े हुए नेता थे। पूरे राज्य ने एक बेहतरीन नेता को खो दिया है। गांडे विधायक सरफराज अहमद ने भी हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा झारखंड ने बेहतरीन नेता खोया है, उनके व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के नेता थे। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के हरदिल अजीज़ नेता थे। वे घटना से काफ़ी मर्माहत हैं। उनके जैसा शालीन नेता उन्होंने नहीं देखा। उनके स्वभाव में तो कभी गुस्सा देखा ही नहीं। वे उनके मार्ग दर्शक भी थे। महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि राज्य को हाजी साहब की कमी खलेगी। सरल व शांत स्वभाव के कारण उनकी अपनी अलग पहचान और लोकप्रियता थी। परिवार के लोगों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विधायक स्टीफन मरांडी भी गांव पहुंचकर काफ़ी भावुक नजर आए और परिजनों को सांत्वना दी। इधर भाजपा विधायक नारायण दास ने गांव पहुंचकर निधन पर दुख जताया, परिजनों को सांत्वना दी और अंतिम दर्शन किए। इसके अलावा नलिन सोरेन व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी पिपरा पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व मंत्री राज पल्लीवार, दुमका के डीआईजी सुदर्शन मंडल, देवघर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा, एसडीओ योगेंद्र प्रसाद, एसडीपीओ बीएन सिंह, देवघर एसडीपीओ विकास चंद्र श्रीवास्तव समेत दर्जनों अधिकारी व पक्ष विपक्ष के नेता हाजी हुसैन के अंतिम दर्शन में पहुंचे थे। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन
सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस क्षण को किस रूप में देख रहे हैं सर? सुन में जो पैदा हुआ है उसकी भरपाई दर्शकों तक नहीं की जा सकेगी। कल जब डेड बॉडी को लेकर रांची से यहाँ में चला, पूरी रास्ते पूरी रात और अभी तक जो जल सैलाब हमने हाजी साहब के अंतिम दर्शन को उमड़ते हुए देखा, तो वाकई ये बताता है कि इस शख्सियत में क्या कमाई की। एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है लोगों का प्यार। बच्चे बूढ़े लाचार कमजोर अनवरत रोए जा रहे हैं बेटा की याद रखे, उनकी फरियाद को कौन सी। व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ इस राज्य के आंदोलन भारी में अग्रणी रहे हाजी साहब जाने से अपूर्णीय क्षति है। हम सभी देश गरीब इस परिवार के साथ हैं, मधुपुर वासियों के साथ हैं, इन सभी लोगों के साथ हैं जिनकी आवाज़ साथी के मिसाल पे हाजी साहब। मैं इस चुनाव में
चक्रियों में फंस गया था। कुछ ही घंटे रह गए थे प्रचार प्रसार। ना मुझे जानकारी दी है हाजी साहब। उस ठंड की रात हमारे क्षेत्र में आते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, एक मत होकर वोट करने की अपील करते हैं, वोट मेरे पक्ष में करवाते भी हैं। जब मैंने रिजल्ट आया और कुछ ही मार्जिन से चुनाव जीता तो मैंने हृदय से उन्हें आभार दिया। हाजी साहब आप नहीं आते तो शायद स्थितियाँ बड़े भी हो सकता है। मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक दिन कैबिनेट में मुझे कहा था कि एक दिन आपको मेरे साथ वहाँ चलना है जहाँ जाके हमने। मैंने कहा सर आपका आदेश जब भी। उन्होंने फिर कहा कि अभी कोविड-19 है, गुजर जाने देते हैं, उसके बाद हम इस बात का मलाल मुझे शायद मेरे नसीब में ये था। आप बहुत याद आएंगे। वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन किसी को एहसास नहीं होने दिया कि वो मंत्री और विधायक है। और एक ऐसा नेता जो जन नेता का रूप ले ले, जो आवाम का नेता बन जाए, जनता का नेता बन जाए, तो उसके जाने से स्वाभाविक है कि हृदय में बहुत मर्माहत होगी, बहुत दुख होगा। और मेरे साथ मेरे सफर में मेरे अगल बगल बैठते थे, हम लोगों में बहुत ही आत्मीय और प्रेम का रिश्ता था। मैं बहुत मर्माहत हूँ। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के मुक्ति मेला में उनको शक्ति मिले। कहते हैं कि जिंदगी को सबने देखा, मौत की किसे खबर, आती है मुक्ति बनकर नींद का ये लंबा सफर। न इसकी मंजिल है न इसकी कोई डगर, मौत कुछ और नहीं, जिंदगी का नया सफर। तो हर आदमी को मौत और जिंदगी के बीच में रहना है। जन्म भी होना है, मृत्यु भी होनी है, लेकिन उनके किए हुए जो कृत्य होते हैं उसी को हम लोग आत्मसात करते हैं, अच्छे कृत्यों को। मैं समझता हूँ कि हाजी साहब एक नेक दिल इंसान, सरल, और बहुत हम लोगों के लिए अल्फाज की कमी हो रही है उनके लिए बोलने के लिए। क्या कहेंगे सर इस भावुक पल को? देखिए बहुत दुखद बात है। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक ऐसे प्रतिनिधि थे जिनके विषय में हम कह सकते हैं अति मिलनसार, विनम्रता से लगे, लोगों के दुख दर्द को अपना दर्द करने वाले, और ऐसा नेता आज के युग में मिलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है कि उनका अपनापन, जब उनके करीब कोई होता था, अपनी बात करता था, और उनका खोटा शब्द में बोलना हृदय को लोग जीत लेते थे, एक अपनापन महसूस होता था। इसलिए सिर्फ देवघर को, मधुपुर को ही नहीं, झारखंड को अपूर्ण चाहिए। सर किस रूप में देख रहे हैं? यह बड़ा ही दुखद क्षण है और यह भीड़, उमड़े हुए लोग, यह प्रमाणित करता है कि वो जन सरोकार, गरीबों के हमदर्द हैं। और सब लोग अगर आप देखें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, एक एक लोग आज दुखी है। और मैंने तो बड़ी करीब से उन्हें देखा है। जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था तो लगता था कि मैं नहीं, खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा परिवार जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने काम किया था, लगता था किस तरह से चुनाव को जीते। अगर कोई ईमानदारी से राजनीति में काम करने के लिए कोई सीखे तो वो हाजी साहब से सीखा जा सकता है। और पूरे झारखंड ने एक अल्पसंख्यक दलित पिछड़ों के हमदर्द को खोया है। हमें लगता है उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हम सब इतना ही कह सकते हैं इस क्षण में कि जो उन्होंने दिया है इस झारखंड को, हम सबको, हम सब उनके परिवार के साथ खड़े रहने का प्रयास करेंगे, उनके एक एक कामों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस क्षण को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, झारखंड राज्य के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। आज बहुत ही शॉकिंग है और हम लोग ये उम्मीद नहीं लगाए थे कि हाई साहब चले जाएंगे। झारखंड के कल्याण मंत्री थे वो, और कई बार वो विधायक में भी जीत कर आए। और 18% जो आबादी है हमारी, उस कौम का एकमात्र वो प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य में।
अब ये 18% भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, बहुत ख़राब महसूस कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि हाजी साहब जैसे नेता मैंने नहीं देखा। शालीन व्यक्ति, महान व्यक्तित्व के धनी, कभी भी हमको लगता है कि वो कभी अपने लाइफ में कभी किसी के डांटा नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं किया होगा। सरकार बनने के बाद पहली बार हम दोनों सदन में बैठे थे तो उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, बेटा की तरह मुझे गाइड किया। उनकी बातों को मैं सदन में रखा, उनकी आवाज़ को सदन में रखा, तो अब उनकी कली मुझे बहुत खल रही है। और ये कहूँगा कि हम सरकार उनके साथ है, परिवार के साथ है। इस दुख के समय में जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द उनके परिवार को हो रही है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उस पीड़ा को सहने की क्षमता उन लोगों को दे, परिवार को दे, और हम लोग उनके साथ हैं और रहेंगे। और ये कहूँगा कि उनकी कमी को कभी भी भरपाई नहीं कर सकते। क्या कहें? मधुपुर विधानसभा के लिए बहुत बड़ा क्षति है और मुस्लिम समाज का एक कद्दावर नेता थे वो, और इसे जेएमएम एक अच्छा नेता को खो दिए, कार्यकर्ता खोए। इनका भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों के बीच एक किसान का बेटा जो देहात से आता था और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का 4 बार प्रतिनिधित्व किया। जब 1990 में जब चुनाव हार गए, हम लोग काउंटिंग से एक साथ निकले। हम लोग जमुना तिवारी को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाए थे, लेकिन हुसैन अंसारी बोले कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गया था। तिवारी जी, आप यहाँ से चुनाव जीत गए थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ गद्दारों ने आपको मिल के हराया है। यदि मेरा चलता तो आप वोट हम भारतीय जनता पार्टी को दे देते और आपको यहाँ से विधायक बना देते। लेकिन इस राक्षसी शासन में हम लोगों को कुछ नहीं चला। लेकिन विचारधारा दोनों का एक है, पार्टी हम लोग अलग हैं। दोनों मिलके यहाँ से कांग्रेस को उखाड़ के फेंक देंगे। और दोनों के संकल्प से के साथ जिस दिन से यहाँ से कांग्रेस विदा हुआ, एक बार भी विधायक नहीं बन सका। बहुत मिलनसार थे, इसलिए बहुत क्षति हुआ हम लोग को। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ झारखंड का अपूर्णीय क्षति। तो ये थे हमारे नेता जनाब हाजी हुसैन अंसारी साहब, जिनसे कोई भी एक बार मिलता था तो वो उनका कायल हो जाता था। उनकी मधुर वाणी, उनका स्नेह, उनका प्यार लोगों के प्रति इतना था कि वे उन्हें अपनी ओर खींच लेते थे। लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करते थे। एक हर दिल अजीज नेता को आज हम खो दिए। लोगों को इसका गम हमेशा के लिए रहेगा और इसकी भरपाई मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाएंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।